बहुत बात आप कर रहे हैं। आइए कर बहुत चलो तो तुम्हारा चलो जो पिलाओ कदम तारा माई के चोदो ठीक पंकज जी, कल शाम में आपके साथ कुछ घटना हुई, क्या घटना हुई? शाम को जलन से घर पहुँचा और बगल में बाउंड्री का काम हमारा चल रहा था। एकाएक मतलब बाउंड्री के पास ही खड़ा था मजदूर और मिस्त्री लोगों के पास। तब तक लगभग 50 से ऊपर की संख्या थी और ये सभी लोग हथियार से लैस थे, लाठी डंडा आटा और बाइक और ये सब लिए हुए थे और कुछ लोग पीछे खड़े थे। जब हम लोग ये लोग यहाँ से हटे तो हम लोगों ने देखा कि बहुत लोग बाइक लगाकर और फिर बाइक से वापस आए और हमारे ऊपर बार बार ये लोग कह रहे थे कि कोई चोरी के केस में नाम दिए हो, तुम नाम हम लोगों का देते हो और हमारे ही गाँव में रहते हो, तुम्हारा हम 24 घंटा का तुम अपना कफन खरीद लो, 24 घंटा के अंदर तुम्हारा मर्डर होगा और देखते हैं कि एसपी डीएसपी थाना क्या करता है। थाना तो हम जो चाहेंगे वही करेंगे। यही घटना हुई जिसमें मेरे हाथ में चोट लगा। हम लोग बार बार कह रहे थे कि अगर कोई बात है तो आप थाने पर चलिए, हम लोग बताते हैं और मेरा मोबाइल ले लीजिए। अब हम जो भी FIR किए हैं स्कूल में जो कांड संख्या 101/2025 है, जो चोरी का कांड है वह अज्ञात लोगों के खिलाफ है। और ये लोग बार बार कह रहे थे कि जो चोरी हुआ है पैसा मान लो कि रंगदारी में ही ले लेते हैं, हमारे गांव में रहोगे और गढ़ में रहोगे और रंगदारी नहीं दोगे, रंगदारी में ही मान लो। कितने लोग आए थे? लगभग 50 से ऊपर। दरवाजे पर आ गए थे? जी, दरवाजे पर आए थे और मेरा गेट का जो किली बंद था उसको खोल कर मेरे अगल बगल में जो पत्थर आप देख सकते हैं वहाँ पत्थर रखा हुआ है तो उसका जिसको ईट के टुकड़ों को ले हमला कर दिया। और उसके बाद ये लोग कह रहे थे कि तुम्हारा 24 घंटे के अंदर मर्डर होगा, तुम जिसके पास जाना है चले जाओ और अपना कफन खरीदो। कौन होते? हमारे गांव के अर्जुन चौरसिया जो शराब का काम करता है और शराब और चोरी के कांड में गया हुआ है। इसके साथ साथ उसकी माँ सरावती देवी, सुधावती देवी जो श्रीकांत चौहान की पत्नी है और ये सभी लोग पूरा गुट बनाए हुए थे जिसमें रोहित कुमार सिंह तथा विकास चौरसिया और इन लोग ये सभी लोग मिलकर और भी बहुत ज़्यादा लोग थे। महिलाओं की संख्या थी। ये लोग महिलाओं को आगे किए हुए थे कि मारो मारो मारो। हमको बार बार ये लोग बाहर खींच रहे थे और जिससे कि अर्जुन अपने पास कांटा रखा हुआ था और कह रहा था कि यही कांटा से 3 गोली में तो चल जाइए पागल हो के इधर स्कूल चल आपको हमने के शराब के खिलाफ रिपोर्ट लिखाओ तरह पूरे तरह की बावन होवन तो भूखा खोली है। यही सब अनर्गल और गालियों की भरमार है। आप वीडियो मेरे पास है, फुटेज है, आप देख सकते हैं। हम बार बार समझा रहे थे कि एक मर्यादा के अंदर रहिए। कोई बात है, हम किसी को भी चोरी कांड में का कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराए हैं। हम जो प्राथमिकी दर्ज कराए हैं जिसकी संख्या है 101/2025 जिसको तो आज भी अज्ञात है। और यही बात कल हम थाना प्रभारी महोदय से भी पूछे कि क्या हमने किसी का नाम दिया है तो नहीं दिया है। तो फिर हमारे खिलाफ ये लोग साजिश 4 दिन से ये लोग गांव में घूम कर साजिश रच रहे थे और कह रहे थे कि उनका घर तोड़ देना है। और आज की घटना है कि हमारे गांव के पूरब में बगीचा है, वहाँ पर लगभग 40 लोग हथियार बंद लोग खड़े थे और कह रहे थे कि हमें 24 घंटा पूरा निकल भरेगी। तो हमको पूरी आशंका है कि ये लोग कल भी इनकी प्लानिंग थी कि हमारा मर्डर कर दें। मैं जिला प्रशासन से अपने ये सारा जो किस्सा है आज कल हमको समझ में आया कि कहाँ से इसका सब हुआ है। इसके पूर्व में SP महोदय गोपालगंज श्री अवधेश दीक्षित जी से मेरी फ़ोन से बात हुई दिसंबर में कि मेरे स्कूल के अगल बगल में नशे का काम होता है और बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसका न्यूज़ भी तमाम समाचार पत्रों में निकला। उसके बाद मात्र 2 महीने में इन लोगों के द्वारा स्कूल में चोरी करा दी गई और हम लोगों से पहले थाने में जाकर और थाने के कुछ भ्रष्ट लोग हैं जिनके ऊपर इन लोगों ने कहा कि भाई यही लोग कर ली हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जिसके दादा 5 एकड़ भूमि दिए हैं, जिसकी 2 पीढ़ियाँ इस विद्यालय में निस्वार्थ सेवा की है, आज न सभी जगह स्कूल हो गए, इसके पहले कहीं स्कूल नहीं था।
लगभग आज तक 1.5 लाख से ऊपर यहाँ से छात्र छात्राएं पास किए हैं। और उसके बाद स्कूल में चोरी हुआ, चोरी होने के बाद हम लगातार प्रयास करते रहे कि कांड का उद्भेदन हो, और हमको कहीं ना कहीं थाने के द्वारा प्रताड़ित किया गया और कहा गया कि इनडायरेक्ट में कि आप अपना केस वापस कर लीजिए, नहीं तो आप भुगत लेंगे। और जिसका कल जीता जागता उदाहरण है कि ये लोग हथियारबंद लोग हमारे घर पर हमला कर दिए और कह भी रहे थे कि चोरी का जो पैसा है हम ही लोग लिए हैं, क्या कर लोगे, और तुम ये भी जान लो कि मान लो कि रंगदारी तुम नहीं देते हो तो उसी में रंगदारी में ही पैसा हम रखते हैं। हमको पूरे प्रशासन से ये मांग है कि हमारी सुरक्षा, हमको सुरक्षा दी जाए, हमारे परिवार को सुरक्षा दी जाए, जिससे कि हम इस क्षेत्र में जो शिक्षा का माहौल है, आप सब लोग जानते हैं किसी विद्यालय का छात्र रुद्रांश चौरसिया जो टॉप 10 में आया है, और इस समाज ने और इन हत्यारों ने, इन अपराधियों ने हमको इनाम के बदले में मेरे हाथ को जख्मी कर दिया है। और कल मेरे घर पर जोरदार पत्थर, ईंट और डंडा, कांटा ये सब लेकर ये हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम 24 घंटा का तुम्हारे पास समय है। हमने अब लिखित आवेदन दिया है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग थे जो भाग रहे थे जिनका नाम अभी भी इसमें जोड़ने वाला है, वे लोग धमकी दे रहे हैं कि तू नाम देता रहता है मॉडल हो, गाँव में रहो बना। तो क्या एक ब्राह्मण तो किसी गांव में अकेला परिवार है तो उसको रहने का अधिकार नहीं है? मैं माननीय जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह करता हूं कि आप अपने, मैंने बार बार लगभग 4 बार एसपी महोदय को आवेदन दिया है, और उसमें बार बार मैंने गुहार लगाई है कि पूरे गांव में एक ही ब्राह्मण परिवार है और हम लोगों को बार बार डराया धमकाया जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जेसीबीसी स्कूल को हम ढहवा देंगे, और हमको समझ में नहीं आ रहा है, या तो एसपी साहब कह दें कि हम सुरक्षा नहीं दे पाएंगे तो हम लोग यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध के कहीं दूसरे राज्य में हम लोग चले जाएंगे। क्या आपको लगता है कि उन लोगों को किसी का सह प्राप्त है? बिल्कुल उन लोगों को सह प्राप्त है, नहीं तो हमको भी फोन से पता चला कि अर्जुन चौरसिया को पुलिस पूछताछ के लिए ले गई है, और फिर रात में पता चला कि कुछ दबंग लोग को छुड़वा देते हैं और वहीं से ये लोग प्लान करते हैं, और उन लोग भी कहते हैं कि चल के ओकरा घरे बाबना के घरे चल के ओकरी के सब घर उठाई दिया जाए, आके दुकान से बच गए। हमनी के क्षेत्र में आकर रहिए मैं तमाम अपनी जाति और समाज के लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षाविद लोग हैं, इन लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि हमारा सहयोग करिए, नहीं तो एक जगता हुआ जो शिक्षा का ज्योति है वो बंद हो जाएगा और हम लोगों की हत्या हो जाएगी, और इसके बाद प्रशासन यहाँ छावनी बनाएगा चाहे थाने बनाए, उससे कुछ होने जाने वाला। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हमने कल भी मांग की है, हमने एसपी महोदय के व्हाट्सएप पर भी मैसेज किया है, एसडीपीओ हसुआ को भी मैसेज किया है और फोन किया है कि किस तरह का कांड हो रहा है, हमारी सुरक्षा दी जाए। अगर सुरक्षा नहीं दी जाएगी तो शायद इस गाँव में रहना संभव नहीं है। थैंक यू।